हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनता है प्रोडक्ट में, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एल्कोहल है, जैसे ये कार्बन, इस पर ये एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये OH, ये जो ग्रुप है ये एल्कोहल का ग्रुप है, OH ग्रुप। ठीक है, इस पे या तो कार्बन रहे या तो हाइड्रोजन रहे, या अदर कोई भी ग्रुप अटैच होना चाहे तो वहाँ पे ये दो को खाली बॉन्ड छोड़ दिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, और जो एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा ये हाइड्रोजन, इसमें से हट जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बनता है कि ये देखिए डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन रहा और यहाँ कोई ग्रुप हुआ तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर दोनों पे एल्काइल ग्रुप हुआ, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, चूंकि इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसके ऑक्सीडेशन कराने से क्या क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, इस पे हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इस पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है जो हम लोग को याद रखना है, इसी के बेसिस पे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इतना तो आप लोग सब जान रहे हैं। ठीक है ना, अगर अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन से अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, RCH2OH एल्कोहल है, इस पर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हम लोग बहुत सारे रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे कि एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट। जैसे जब हम लोग एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे, KMnO4 ले रहे हैं एसिडिफाई, तो क्या हो रहा है कि जो एसिड, जो एल्कोहल है ना, वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, RCOOH, डायरेक्ट एसिड में बदल जाएगा। किसमें, एल्कोहल डायरेक्ट एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग एल्कोहल पे, 1 डिग्री एल्कोहल पे, जैसे RCH2OH, क्रोमियम ऑक्साइड दिए, एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एल्डिहाइड बदलेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, RCHO। ठीक है, क्या बन जाएगा, RCHO, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये क्या है, कौन सा एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहा, मान लो कार्बन पे ये R, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक OH। ठीक है, अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल है तो जब इस पे एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डालेंगे तो फिर इसमें क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। जैसे R कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे R, यहाँ पे, हाँ हो गया इसको, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बना, ये एल्डिहाइड बन गया हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो हो गया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एनहाइड्रस से प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड बना, यहाँ पे ये कीटोन बन गया। ये जो है इसका प्रिपरेशन मेथड भी कह सकते हैं कि एसिड का प्रिपरेशन मेथड एल्कलाइन नहीं, एसिडिक KMnO4 में या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक में, तो हम लोग क्या बन जाएगा, एल्कोहल से क्या मिल जाएगा, हमें एसिड मिल जाएगा। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, उस पर एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का करेंगे रिएक्शन तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें कीटोन मिल जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि एक जो हमारा एक, जैसे कि कार्बन CH3, ऑक्सीजन OH। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग
एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे पीसीसी के प्रेजेंस में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पीसीसी के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि पीसीसी मतलब क्या है कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली, ये क्या है, ये जो है कंपाउंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पैरिडीन प्लस HCl, इनका मिक्सचर है। और यहाँ जो हम लोग का एल्डिहाइड ऑपरेंड होता है वो गुड इल्ड में होता है। क्या किस में होता है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड गुड इल्ड में होता है। अब देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पे फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिल जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल जैसे RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है ये, जैसे इसमें जब KMnO4 एसिडिक के पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग जब इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली एसिड ऑप्टेंड होगा, एल्डिहाइड ऑप्टेंड नहीं होता है। अब जब 1 डिग्री अल्कोहल का एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन हम लोग को मिलता है। और उसी तरह जब एल्कोहल का रिएक्शन पीसीसी के प्रेजेंस में करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अब ये पीसीसी क्या है, ये है एक्चुअली पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। ये कॉम्प्लेक्स होता है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन और HCl का, ठीक है। यहाँ जो ये एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ जो ये एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है कि ये गुड इल्ड में एल्डिहाइड देता है, मतलब अच्छे खासे इल्ड में ये प्रोडक्ट देता है हमारा पीसीसी, ठीक है। यहाँ हम लोग बात किए 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री का क्या, एक्चुअली 3 डिग्री जो अल्कोहल है, यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं 3 डिग्री अल्कोहल, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो नहीं होता है, ऑक्सीडेशन हम लोग इसका नहीं करवा सकते, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन देंगे ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे ना, जैसे कि KMnO4 हो गया, जैसे कि KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 हो गया, टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो 3 डिग्री अल्कोहल है, मान लो कि ये रहा 1 2 3, मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मान लो OH, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, तो इसके जो है कार्बन आपस में तब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे और किस में देंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि जिसमें लेस कार्बन कंटेनिंग एसिड होगा, लेस कार्बन कंटेनिंग एसिड, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन नहीं देती है, और अगर देगी टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन तो वो क्या हो जाएगा, KMnO4 के प्रेजेंस में देगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में देगा, जैसे KMnO4 K2Cr2O7, यहाँ पे K2Cr2O7 भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम में रहेगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, प्रोडक्ट में एसिड मिलेगा, लेकिन एसिड का कार्बन कितना रहेगा, रिएक्टेंट के कार्बन से कम रहेगा, संख्या में कम रहेगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग और कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग जैसे RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका हम लोग हॉट कॉपर पे पास किए, हीटेड कॉपर पे इसका वेपर पास करना, क्या करना है, इसका वेपर पास करना है, टेम्परेचर 573 केल्विन, या नहीं तो हम लोग इसको 300 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल रहा, जब हम लोग इसको कॉपर पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा,
और अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहा तो 3 डिग्री अल्कोहल रहा और ये कंडीशन देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। वाटर का लॉस हो जाएगा, -H2O हो जाएगा इसमें से, ठीक है। और इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, इसमें H2O का लॉस हो जाएगा। क्या, ये सब इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग आगे इसे रिवाइज करके रखिएगा, हम लोग आगे और बात करेंगे। थैंक यू।